गुड मॉर्निंग। पिछले वीडियो में हम आमेर के कछवार राजवंश के विषय में अध्ययन कर रहे थे, जिसे आज हम आमेर के राजा मानसिंह से कंटिन्यू करेंगे। राजपूतों का मुगलों के साथ सहयोग सन 1562 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। आमेर राजस्थान का प्रथम राज्य था जिसने मुगलों के साथ सहयोग और समर्पण की नीति अपनाई। राजा भारमल के पौत्र तथा राजा भगवंत दास के पुत्र कुंवर मानसिंह का सम्राट अकबर से परिचय 1562 ईस्वी में हुआ। मानसिंह का जन्म 2 दिसंबर 1550 ईस्वी में ग्राम मौजमाबाद में हुआ। मानसिंह ने 1562 ईस्वी से जीवन पर्यंत मुगल साम्राज्य की सेनानायक, सूबेदार एवं मनसबदार के रूप में सेवा की थी। ये अकबर के सर्वाधिक विश्वस्त सेनानायक थे। मुगल सम्राट अकबर के समय जिन राजपूत शासकों ने मुगलों को सहयोग किया, उनमें मानसिंह का योगदान सर्वोपरि था। 1589 ईस्वी में इन्होंने आमेर का शासन संभाला। उनका अधिकांश समय मुगल साम्राज्य की सेवा में आमेर से बाहर ही बीता। बादशाह अकबर मानसिंह को फर्जंद, जिसका अर्थ होता है बेटा या मिर्ज़ा राजा, कहते थे। यह अकबर के सेनानायकों में सर्वाधिक ऊंचे अमीरों में गिना जाता था। इसे अकबर ने 7 हजारी सवार व जात का मनसब प्रदान किया था। केवल इन्हें व मिर्ज़ा अजीज़ कोका को यह पद प्राप्त था। कुंवर मानसिंह ने सरनाल के युद्ध में शाही सेना में अपने पिता भगवंत दास के साथ अत्यधिक पराक्रम व रणकौशल का प्रदर्शन किया था। बादशाह द्वारा गुजरात विजय, जो कि 1572 ईस्वी में हुई, के बाद मानसिंह को सेना सहित वागड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ के क्षेत्र को वागड़ के नाम से जाना जाता है, वह मेवाड़ भेजकर मुगल आधिपत्य स्थापित करने का काम सौंपा गया। मानसिंह ने डूंगरपुर के शासक आसकरण व बांसवाड़ा के शासक रावल प्रताप सिंह को अकबर की अधीनता में लिया तथा फिर मेवाड़ में महाराणा प्रताप के पास गए। खींचीवाड़े के विद्रोह में मानसिंह ने विद्रोह को कुचलकर मालवा सूबे में शांति व सुव्यवस्था स्थापित की। महाराणा प्रताप से भेंट। बादशाह अकबर द्वारा महाराणा प्रताप को अपनी अधीनता स्वीकार करने की संधि करने हेतु जलाल खां कोरची के बाद 1573 ईस्वी में कुंवर मानसिंह को भेजा, परंतु कुंवर मानसिंह महाराणा प्रताप से संधि के लिए राजी करने में असफल रहे। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी। महाराणा प्रताप को संधि करने हेतु राजी करने के सभी प्रयासों के विफल हो जाने पर सम्राट अकबर ने महाराणा प्रताप के विरुद्ध कुंवर मानसिंह के नेतृत्व में विशाल शाही सेना को 3 अप्रैल 1576 ईस्वी को अजमेर से मेवाड़ के लिए रवाना किया। मानसिंह शाही सेना के साथ मांडलगढ़ में डेरा डाले रहे। इसके बाद मुगल सेना खमनौर पहुंची, जहां हल्दी घाटी के पास रक्तलाई में 21 जून 1576 और कुछ किताबों में से 18 जून 1576 भी बताया गया है को प्रसिद्ध हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। इस युद्ध में कुंवर मानसिंह के नेतृत्व वाली मुगल सेना विजयी रही। मानसिंह के अन्य विजयी अभियान इस प्रकार हैं। उत्तरी पश्चिमी सीमांत प्रांत में विद्रोहों का दमन। मुगल साम्राज्य के उत्तरी पश्चिमी सीमांत प्रांत में अफगानों व रोशनियों ने उत्पात मचा रखा था। 1580 ईस्वी में अकबर ने यूसुफ खां के स्थान पर मानसिंह को उत्तरी पश्चिमी सीमांत भागों का हाकिम नियुक्त कर दिया। मानसिंह ने सभी उपद्रवों अफगानों को सीमा से बाहर खदेड़ दिया। इस प्रकार समस्त क्षेत्र में शांति व्यवस्था कायम की। काबुल विजय। काबुल में मिर्ज़ा हकीम खां के विद्रोह को दबाने के लिए बादशाह अकबर ने मानसिंह व उनके पिता भगवंत दास के नेतृत्व में सेना भेजी। जून 1581 में बादशाह स्वयं भी काबुल पहुंचे तथा काबुल विजय की। इस विजय में कुंवर मानसिंह का अपूर्व योगदान रहा। अकबर ने मानसिंह से प्रसन्न होकर सिंधु नदी के तट की सुरक्षा का जिम्मा उन्हें सौंपा। 1585 ईस्वी में मानसिंह को काबुल का सूबेदार नियुक्त किया, जहां उन्होंने रोशनियाई अफगानी के विद्रोह को समूल नष्ट किया।
इसके बाद इन्हें 1589 ईस्वी में सिस्तान सिंध का हाकिम बना दिया। मानसिंह ने काबुल की सूबेदारी के दौरान वहाँ रास्तों में राहगीरों को लूटने वाले पठान डाकुओं को सजाएं दी तथा अमन चैन कायम किया। 1585 ईस्वी में मिर्ज़ा हकीम की मृत्यु हो जाने पर मानसिंह ने वहाँ के विद्रोहियों को दबाकर काबुल को मुग़ल शासन में सम्मिलित कर लिया। बिहार की सूबेदारी। दिसंबर 1587 ईस्वी में बादशाह अकबर द्वारा मानसिंह को बिहार की सूबेदारी प्रदान की गई। सूबेदार के रूप में मानसिंह ने गिद्ध या गौर या गिद्धौर के राजा पूरनमल को हराया। इसके बाद खड़गपुर के संग्राम सिंह को हराकर मुग़ल आधिपत्य स्थापित किया। इसके बाद शंभुपुरी के सैयदों एवं हाजीपुर के राजा गणपत की शक्ति का दमन किया। इन्हें मुग़ल साम्राज्य का अंग बना लिया। बंगाल के सुल्तान कमलक द्वारा मुग़ल साम्राज्य के पूर्वी बिहार के प्रदेशों पूर्णिमा, दरभंगा, ताजपुर आदि पर आक्रमण किया तो मानसिंह ने उन्हें बुरी तरह परास्त कर भगाया। इसी प्रकार मानसिंह ने अन्य विद्रोहों का सफलतापूर्वक दमन कर बिहार में शांति स्थापित की। उड़ीसा विजय। मानसिंह ने 1592 ईस्वी में उड़ीसा के अफगान शासक नासिर खां को पराजित कर उड़ीसा को मुग़ल साम्राज्य का अंग बनाया। अकबर ने इस विजय के बाद मानसिंह को बिहार के अतिरिक्त बंगाल का सूबेदार भी बनाया। बंगाल की सूबेदारी सन 1594 ईस्वी में सम्राट अकबर ने मानसिंह को बंगाल की सूबेदारी दी। सर्वप्रथम मानसिंह ने सूबे की राजधानी टंडा से हटाकर राजमहल स्थापित की, जिसकी सामरिक स्थिति व जलवायु अधिक अच्छी थी। उसने वहाँ अकबर नगर, जिसे राजमहल कहते हैं, बसाया व उसे ही राजधानी बनाया। बंगाल में वापस विद्रोह हो जाने पर मानसिंह पुनः बंगाल गया तथा शेरपुर के पास पठानों को बुरी तरह पराजित किया। बंगाल की सूबेदारी के दौरान राजा मानसिंह ने 1596 ईस्वी में कूच बिहार के शासक लक्ष्मी नारायण को पराजित कर उसके राज्य को मुग़ल सत्ता के अधीन किया। उसकी बहन अबला देवी से विवाह किया। इसके बाद उसने पूर्वी बंगाल के राजा केदार को पराजित कर मुग़ल शासन के अधीन किया। राजा केदार से वे 1604 ईस्वी में शिला माता की मूर्ति लाए तथा उसे आमेर के महलों में प्रतिष्ठित किया। इसके बाद मानसिंह ने विद्रोही अफगान सरदार ईसा खां एवं सुलेमान खां के दुर्गों को तोड़ना व उनकी बस्तियों को उजाड़ना प्रारंभ किया तथा उन्हें जंगलों में भागने को मजबूर कर दिया। 1596 ईस्वी के बाद स्वास्थ्य ठीक न रहने के कारण मानसिंह ने बंगाल की देखरेख हेतु अपने पुत्र जगत सिंह को नियुक्त कर स्वयं अजमेर रहकर बंगाल का शासन चलाने का निर्णय लिया। 1599 ईस्वी में उसके पुत्र जगत सिंह की मृत्यु हो गई। तब इसने अपने पुत्र महासिंह को बंगाल भेजा। 1605 ईस्वी तक महाराजा मानसिंह बंगाल व बिहार के सूबेदार रहे। अकबर ने अपनी मृत्यु के कुछ समय पूर्व मानसिंह को 7,000 मनसब प्रदान कर उनका अपूर्व सम्मान किया था। शाही दरबार में इतना उच्च पद उस समय तक किसी अन्य हिंदू शासक को प्राप्त नहीं था। अकबर की मृत्यु के बाद मानसिंह का महत्व जहांगीर के समय कम हो गया। अहमदनगर अभियान। अकबर की मृत्यु के बाद सम्राट जहांगीर ने मानसिंह के संबंध उतने अच्छे नहीं रहे। वह उसे कभी बंगाल तो कभी दक्षिण भारत भेजते रहे। 1611 ईस्वी में मानसिंह को सम्राट जहांगीर द्वारा दक्षिण में अहमदनगर अभियान पर भेजा गया। दक्षिण में रहते हुए एलिचीपुर महाराष्ट्र में 17 जुलाई 1614 ईस्वी में महाराजा मानसिंह की मृत्यु हो गई। राजा मानसिंह प्रथम न केवल एक अच्छे सेनानायक व शासक थे, बल्कि एक प्रकांड विद्वान व वास्तुशिल्प के संरक्षक भी थे। इनके समय राय मुरारी दास ने मानचरित्र व मान प्रकाश तथा जगन्नाथ ने मानसिंह कीर्ति मुक्तावली नामक ग्रंथों की रचना की। इनके भाई माधो सिंह के आश्रय में पुंडरिक विट्ठल ने राग चंद्रोदय, राग मंजरी, नर्तन निर्णय और दूनी प्रकाश आदि ग्रंथों की रचना की। बिहार की सूबेदारी के समय मानसिंह ने रोहतासगढ़ में भव्य महल बनवाए। बिहार में मानपुर नगर तथा बंगाल में अकबर नगर की स्थापना की। 1592 ईस्वी में राजा मानसिंह ने आमेर के भव्य महलों का निर्माण करवाया। मानसिंह ने बैकटपुर जिला पटना में भवानी शंकर मंदिर बनवाया।
गया में महादेव मंदिर व आमेर में शिला देवी का मंदिर बनवाया। उसने वैष्णव धर्म से प्रभावित हो वृंदावन में गोविंद देव जी का मंदिर बनवाया। आमेर में इसकी रानी कनकावती जी ने अपने पुत्र जगत सिंह की स्मृति में जगत शिरोमणि मंदिर बनवाया। मानसिंह हिंदू धर्म का अनुयायी होते हुए भी अन्य धर्मों के प्रति आदर भाव रखते थे। रोहतासगढ़ पर संस्कृत भाषा में शिलालेख में कुरान शरीफ की कुछ पंक्तियां उत्कीर्ण करवाई गई थी तथा धर्मों में बलात्कार की निंदा की। इसके अलावा मयूरभंज की दरगाह का फरमान भी उसकी मस्जिदों के प्रति श्रद्धा प्रकट करता है। महाराजा मानसिंह के समय रचित अन्य ग्रंथों में महाराज कोश एवं दलपत राज द्वारा रचित पत्र प्रशस्ति तथा पवन पश्चिम आदि ग्रंथ प्रमुख हैं। इनके शासनकाल में ही संत दादू जी ने दादू वाणी की रचना की। मानसिंह के दरबारी कवि हरनाथ व हापा बारहट प्रमुख कवि थे। ये राय मुरारी दास और पुंडरिक आदि थे। राजा मानसिंह के बाद उनके बड़े पुत्र स्वर्गीय जगत सिंह के पुत्र महासिंह आमेर की गद्दी के उत्तराधिकारी थे, परंतु बादशाह जहांगीर ने राजगद्दी का उत्तराधिकारी इन्हें न मानसिंह के पुत्र भाव सिंह को पहले से ही जहांगीर की सेवा में थे को आमेर राज सिंहासन की वारिश नियुक्त किया। अतः मानसिंह के बाद मिर्ज़ा राजा भाव सिंह 1614 में आमेर के राजा बने। भाव सिंह अत्यधिक शराबी थे। अतः अत्यधिक शराब के सेवन से दिसंबर 1621 ईस्वी में भाव सिंह की मृत्यु हो गई। इनके कोई पुत्र नहीं था। अतः महासिंह जगत सिंह के पुत्र जयसिंह को अल्प वयस्कता में 11 वर्ष की आयु में आमेर का शासक बनाया गया।